हाँ बेटी भला ये प्रकरण थी। आऊ आऊ अस्सलाम वालेकुम टू ऑल एस्पायरेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक है, आप अपनी अटेंडेंस दें। कौन कौन से लोग क्लास में मौजूद हैं? फोर्टीन, 8, अच्छा, सिर्फ 2 लोग मौजूद हैं क्लास में। तो जाना चाहिए आज। जी हम क्लास को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि
बाकी जो मेंबर्स हैं अगर वो नहीं आए तो डेफिनेटली उनको, क्योंकि कल की मसरूफियात हमारी ये थी बच्चे कि मैंने आपका लेक्चर प्रिपेयर किया, पूरा एक सेटअप बनाया वर्ड एक्सेल में, और उसके बाद जब मैं मतलब कि लेक्चर देने लगा तो मतलब एक आधा घंटा मैंने आपको टाइम भी शायद बता दिया था, लेकिन बाय मिस्टेक या फिर सॉरी अनफॉर्चुनेटली मेरी वालदा की तबीयत खराब हो गई, इस वजह से मैं वो टाइमली नहीं दे पाया। फिर मुझे उनको DHQ लेके जाना पड़ा, यहाँ से थोड़ा दूर पड़ता है, तो फिर मैंने उनको ट्रीटमेंट वगैरह कराई, जिस वजह से मैं आपको वो वाला टाइम प्रॉपरली नहीं कर सका, जिस वजह। और उसके बाद जब मैं रात को 9 बजे वापस आया हूँ तो लाइट का इश्यू था, जिस वजह से फिर रात की क्लास नहीं हो सकी। तो इंशाल्लाह आज के दिन हम वो जो पिछली क्लासेस हैं वो भी करेंगे, और आज वाली क्लासेस भी। आज इंशाल्लाह आपकी 2-3 क्लासेस होंगी जिनमें आपकी जो ये बात याद रखिएगा कि आपसे ज्यादा मुझे आपकी क्लास की टेंशन होती है, क्योंकि मैंने खुद जैसे प्रिपेयर किया होता है लेक्चर्स को, मैंने स्लाइड्स बनाई होती हैं, तो डेफिनेटली एफर्ट होती है, तो मेरे लिए वो आपसे ज्यादा जरूरी है कि आपकी क्लास टाइमली हो। तो आप जब मुझसे बार बार पूछते हैं ना तो यकीनन मुझे दुख होता है, लेकिन मैं आपको ग्रुप में जब बता देता हूँ तो डेफिनेटली वो कोई रीजन ऐसा होती है जिसकी वजह से क्लास आपकी नहीं हो पाती। तो ये बात आप माइंड में बिठा लें कि आपकी क्लास की आपसे ज्यादा मुझे टेंशन है। तो आप इस हवाले से परेशान ना हुआ करें बार बार कि शायद हमारी क्लास नहीं हो पा रही है, पता नहीं क्या रीजन है। तो वो कोई ऐसी इमरजेंसी होती है जिस वजह से हो ही नहीं पाती, तो डेफिनेटली आपको इसमें आपको फुल प्रोटोकॉल मिलेगा हर लिहाज से, आप परेशान ना हो, बस आप क्लासेस पे कंसंट्रेट करें जो आपकी हो। भागने वाले ना बनना, क्योंकि अक्सर स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो कि 4-5 दिन बड़ा पूछते हैं सर जी क्लासेस कब हैं कब होनी है, तो वो उसके बाद वो भी नजर नहीं आते और उनकी क्लासेस भी नजर नहीं आती। चलें जी, हमारा लेक्चर आज का है फॉर्मल सेशन में इंग्लिश क्लास, मॉर्निंग इंग्लिश क्लास है, नाउन पे है, प्रोनाउन पे और एडजेक्टिव पे है। 3 हमने जो है इसके आज पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ने हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच से स्टार्ट किया मैंने, मैं थोड़ा सा आपको फास्टली पढ़ाऊंगा क्योंकि काफी ज्यादा चीजें हैं जो कि हमने पढ़ी हुई हैं। हमने क्या करना है, हमने इसके नोट्स बनाने हैं, ठीक है, हमने इसके नोट्स बनाने हैं अपने पास। हमने जो चीज पहले क्लियर कर चुके हैं ना बच्चे, इसका मतलब ये नहीं कि वो हमें आती है, अगर आती भी है तो उसमें से कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि हर लेक्चर में हमें कुछ ना कुछ न्यू मिलता है, ठीक है। तो आज की मॉर्निंग क्लास में हमने 3 पार्ट्स ऑफ स्पीच को कवर करना है, जो नाउन है, प्रोनाउन है और एडजेक्टिव है। तो ये बच्चे मैं आपको यहाँ से स्टार्ट क्यों करवा रहा हूँ, आपको बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट क्यों करवा रहा हूँ, इसकी एक रीजन है कि जब हम प्रिपरेशन स्टार्ट करें तो हमारे माइंड में या हमारे दिल में ये बात रह ना जाए कि हमने जो अपनी प्रिपरेशन को, ये चीज मुझे नहीं आती, वो चीज नहीं आती, फलां नहीं आती, या फिर सर जी मुझे तो ये पता ही नहीं है इसमें एडजेक्टिव कौन सा है, या तो मुझे सर पता ही नहीं है इसमें प्रोनाउन कौन सा है। हाँ डेफिनेटली आपने ये चीजें पढ़ी हुई हैं, लेकिन मैं ना परसों की बात है, एक एस्पायरेंट था यहाँ पे, CSS की तैयारी वो वर्ल्ड टाइम से कर रहा है। उसने ना बड़ी अच्छी अच्छी बातें की, काफी उसने स्ट्रॉन्ग क्वेश्चंस का आंसर दिया मुझे, मैंने उससे डिस्कशन की ना तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग उसकी आंसरिंग थी। लेकिन बच्चे जब मैंने उससे ये पूछा ना कि यार वो कितना, मेरी ना वो मेरा क्लास का टॉपर था जब मैं मैट्रिक में था ना, मैट्रिक क्लास फेलो वो टॉपर था मेरा। मैंने ना कहते यार आप तो माशाल्लाह बड़े आगे नहीं, मतलब मैंने उससे फिर बताया अच्छा आपने इंग्लिश पे फोकस करें। कहता इंग्लिश की मुझे टेंशन नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है, मेरी इंग्लिश आपको पता है शुरू से स्ट्रॉन्ग है। मैंने कहा नहीं, आप बेसिक स्टार्ट करें। फिर मुझे उसने कहा कि मुझे इंग्लिश की टेंशन नहीं है। फिर मैंने उससे पूछा, एक दो चीजें और पूछी, फिर मैंने उससे पूछा कि पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने होते हैं, तो उसने मुझे बताया कि 12 होते हैं। तो मैं एज अ टीचर मैं हंसूं या फिर कोई मजाक बनाऊं वो बात रीजनेबल नहीं थी मेरे लिए। मैंने उससे कहा नहीं शुएब भाई, पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 होते हैं और एक आर्टिकल होता है, 9 पार्ट्स ऑफ स्पीच को हम काउंट करते हैं। ओहो मुझे पता ही नहीं था। फिर मुझे कहता यार बाहर जाके किसी को ना बताना। तो इसका मतलब ये नहीं है कि मतलब कि मैं वहां पे उसे शोषा करता रहूं भाई, शो मतलब ये है कि हमें अगर नहीं आते डजेंट मैटर। तो मेरा आपको यहाँ से प्रिपरेशन स्टार्ट करवाने का ये मतलब नहीं है कि हम अलिफ बे पढ़ रहे हैं या फिर मैट्रिक की तैयारी कर रहे हैं, मिडिल की तैयारी कर रहे हैं, बल्कि हम वो तमाम चीजों को रिवाइज कर रहे हैं जो हमने पढ़ी हुई है, ठीक है। चलें जी, अब हम नाउन, प्रोनाउन और एडजेक्टिव की बात करते हैं। अगली हमारी जो क्लास में
नाउन से स्टार्ट करते हैं। हमें पता है नाउन किसी भी चीज किसी भी शय का नाम होता है, ठीक है। नाउन इज आवर वर्ड्स, अल्फाज होते हैं हम, ठीक है, दैट इंडिकेट्स पर्सन, प्लेस और थिंग्स। किसी इंसान के बारे में बताते हैं, प्लेस के बारे में बताते हैं और चीजों के बारे में बताते हैं। ये नाउन है, ये हमने बेसिकली पढ़ा। हमें नाउन का पढ़ा, लेकिन हम में से कुछ लोगों को ये नहीं पता कि नाउन की टाइप्स कैसे होती हैं। अक्सर को पता होगा लेकिन कुछ लोगों को नहीं पता होता है, ठीक है। तो हमारा बेसिकली पर्पस ये है कि हम उसकी टाइप्स पढ़ें, टाइप्स के बाद उसमें देखें कि इसमें से कौन सा नाउन होगा, इसमें कौन सा प्रोनाउन है, इसमें कौन सा एडजेक्टिव है। तो इन अ सेंटेंस नाउन कैन फंक्शनिंग एज अ सब्जेक्ट। ये बात याद रखिए कि नाउन सब्जेक्ट होता है। और साथ में अगर हम बात करें, नाउन ऑब्जेक्ट और वर्ब भी हो सकता है। ऑब्जेक्टिव का वर्ब हो सकता है और नाउन प्रपोजिशन भी होती है। मतलब नाउन को हम एक सेंटेंस के हर हिस्से से रिलेट कर सकते हैं, चाहे वो वर्ब है, नाउन हमारा ऑब्जेक्ट हो सकता है, हमारा सब्जेक्ट हो सकता है, वर्ब हो सकता है, और प्रपोजिशन के तौर पे भी वो नाउन से पहले आ सकता है, ठीक है। तो नाउन कैन आल्सो फॉलो लिंकेज वर्ब्स टू और रीनेम और आइडेंटिफाई द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस। क्लॉजेस, अब ये क्लॉजेस क्या होते हैं ये भी हम आगे जाके पढ़ेंगे। क्लॉज क्या होते हैं, ठीक है, या प्रेडिकेट क्या होते हैं। ये सेंटेंस का एक हिस्सा होते हैं। बच्चे याद रखना, ये क्लॉज है ना जो, ये सेंटेंस का एक ऐसा हिस्सा है जो कि हमें मुकम्मल तौर पे सेंटेंस का मानी दे रहे होते हैं, ठीक है। ही गोज टू स्कूल, दैट इज अ क्लॉज। लेकिन अगर हम प्रेडिकेट की बात करें, वो मुकम्मल मीनिंग नहीं दे रहा होता, लेकिन वो सेंटेंस का हिस्सा होता है। यहाँ पे प्रेडिकेट का जिक्र, ये सॉरी बताया हुआ है एज नाउन एज द प्रेडिकेट नाउन्स, ठीक है। तो यहाँ पे दो चीजें बताई हैं, क्लॉज के बारे में बताया हुआ है और प्रेडिकेट के बारे में बताया, ठीक है। तो यहाँ पे हम आगे जाके इनको डिस्कस करेंगे अगली क्लासेस के अंदर। अच्छा, कॉमन एंड प्रॉपर नाउन क्या होता है? डेफिनेटली कॉमन नाउन सिटी, कंट्री, प्लेसेस कह सकते हैं, जनरल जो प्लेसेस होती हैं, ठीक है। इसमें कॉमन नाउन में हम क्या डिस्कस कर सकते हैं? नीचे फॉर एग्जांपल चेयर है, टेबल है, पेन है, ये सारी चीजें क्या है? कॉमन नाउन, ठीक है। मोबाइल को, लेकिन अगर मैं बात करूं इनफिनिक्स का मोबाइल है, तो यहाँ पे जो इनफिनिक्स है दैट इज अ प्रॉपर नाउन, ठीक है। अगर मैं बात करूं दैट इज अ वीवो मोबाइल, दैट इज अ प्रॉपर नाउन। अगर मैं बात करूं दैट इज माई चेयर, दैट इज अ प्रॉपर नाउन, ठीक है। अगर मैं बात करूं कराची की, दैट इज अ प्रॉपर नाउन। अगर मैं बात करूं लाहौर की, दैट इज अ प्रॉपर। मतलब जिसमें हम किसी नाउन का स्पेसिफिक नाम रखा हुआ है, जिस नाउन के बारे में हम बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं, दैट इज अ प्रॉपर नाउन। ये हमने बातें पहले डिस्कस की हुई है। आपने क्या करना है, मैं आपको क्या इसमें वर्क टास्क दे रहा हूँ, देखें फॉर एग्जाम्पल इसकी कुछ एग्जाम्पल्स हैं। ही सेट ऑन द चेयर, ठीक है, यहाँ पे ही प्रोनाउन है, ठीक है। सेट ऑन द चेयर, चेयर यहाँ पे नाउन के तौर पे काम कर रही है, ठीक है। गो फाइंड जेफ एंड टेल हिम डिनर इज रेडी, इज रेडी, रेडी नहीं आता, इज रेडी। गो फाइंड जेफ, यहाँ पे जेफ क्या है? एक नाम है, दैट इज अ नाउन। आई लिव इन द सिटी, अब सिटी यहाँ पे नाउन। मतलब ये तमाम चीजें क्या है? नाउन होते हैं। वी मीट, सॉरी वी मेट सम पीपल, मैंने यहाँ पे ना थोड़ा नजर नहीं आ रहा था। अगर प्रिंस विलियम्स इज अडोर्ड बाय मैनी, तो यहाँ पे प्रिंस विलियम्स क्या है? ये बेसिकली प्रॉपर नाउन है, ठीक है। अगर वो वी मेट सम पीपल, दैट इज अ कॉमन नाउन। अगर बात करूं आई विल हैव अ पेप्सी, यहाँ पे ये सेंटेंस बनेगा अवेलेबल पेप्सी। ये पेप्सी जो है ये प्रॉपर नाउन है जिसमें उसका जिक्र किया हुआ है। नेक्स्ट हम बात करते हैं जी इसकी नेक्स्ट सेंटेंस में। अच्छा, नाउन को एक और मतलब कि सेंटेंस में मैं इसके टाइप्स में अगर बात करूं, तो सबसे पहले ये आपके लिए नई एक टाइप है, नाउन ऑफ एड्रेस। आपने यकीनन कॉमन नाउन के बारे में पढ़ा है, प्रॉपर नाउन के बारे में पढ़ा, मटेरियल, काउंटेबल, नॉन काउंटेबल नाउन के बारे में हम पढ़ेंगे, लेकिन बहुत कम लोग नाउन ऑफ एड्रेस के बारे में जानते हैं। अब इसमें क्या है कि एक ऐसा नाउन जो किसी को एड्रेस करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, किसी को मुखातिब करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, किसी को पुकारने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, दैट इज अ नाउन ऑफ एड्रेस। अब सॉरी, एड्रेस में क्या चीज आ सकती है? नाउन और एड्रेस आर यूज्ड इन डायरेक्ट स्पीच टू आइडेंटिफाई द पर्सन और अ ग्रुप
being directly spoken to or to get that they are grammatically unrelated to the rest of the sentence. मतलब इसका ग्रामर से कोई ताल्लुक नहीं है, ये ग्रामेटिकली इंटरलिंक नहीं होता, मतलब लेकिन ये एक ऐसा नाम है, ये एक ऐसा नाउन है जो कि सेंटेंस में किसी चीज की तरफ इशारा करता है, किसी को मुखातब करते हुए एक पूरे सेंटेंस को इशारा दे रहा होता है या उसके बारे में बता रहा था। जैसे फॉर एग्जांपल इसमें एक एग्जांपल है, कैन आई हैव सम मनी, क्या कि मैं कोई अमाउंट रख सकता हूँ, यहाँ पे मनी तो नाउन है, लेकिन यहाँ पे जो मोम की बात की जा रही है दैट इज अ नाउन ऑफ एड्रेस। अब ये देखो सेंटेंस देख रहे हैं ना, दैट इज यहाँ पे जो मोम है दैट इज अ सेंटेंस जो नाउन ऑफ एड्रेसेस है, मतलब यहाँ पे सेंटेंस एक पूरा और है, कैन आई हैव सम मनी, क्या मैं कुछ मनी ले सकता हूँ, तो ये भी आ सकता है कैन आई सम, मतलब क्या मुझे कुछ मनी देंगे, तो यहाँ पे क्या है ये दैट इज अ कंप्लीट सेंटेंस। लेकिन यहाँ पे जो मोम है दैट इज अ, वो इशारा किसकी तरफ कर रहा है, अपनी माँ की तरफ कर रहा है, दैट इज अ मोम इज अ एड्रेस, नाउन ऑफ एड्रेस। इसको हम नाउन भी कह सकते हैं, लेकिन इसकी टाइप हम अगर इसको थोड़ा सा बारीकी में जाएं, इसको डीपेस्ट वे में देखें तो दैट इज अ नाउन ऑफ एड्रेस। ठीक है, इसी तरह अगर हम बात करते हैं दिस क्लास इज द वीडियो आई वाज, दिस क्लास, अब यहाँ पे आपने मुझे बताना है कि इसमें से नाउन ऑफ एड्रेस कौन सा है, इज द वीडियो आई वाज टेलिंग यू अबाउट, दिस क्लास इज द वीडियो आई वाज टेलिंग यू अबाउट, मतलब यहाँ पे इज दिस इज द वीडियो आई वाज टेलिंग यू अबाउट। अब यहाँ पे एक चीज हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो चुका है, दोबारा सुने, दिस इज द वीडियो आई वाज टेलिंग यू अबाउट, मतलब एक ये वो वीडियो जिसके बारे में आपको बता रहा था, लेकिन यहाँ पे वो किसको बता रहा है, क्लास को बता रहा है कि दिस क्लास इज द वीडियो आई वाज टेलिंग यू अबाउट, मतलब ये वो वीडियो है क्लास जो मैं आपको बता रहा था, मतलब क्लास की तरफ इशारा कर रहा है, क्लास देखें ये वो वीडियो है जिसके बारे में आपको मैं बता रहा था। तो यहाँ पे क्लास क्या है, एड्रेस नाउन है, नाउन ऑफ एड्रेस के तौर पर इस्तेमाल हो, ठीक है। तो ऐसा नाउन जो कि किसी चीज को किसी को मुखातिब करे, एड्रेस करे, उसको हम जो है वो एड्रेस नाउन के तौर पे जानते हैं। अच्छा जी, आगे कंक्रीट नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ये आपने पढ़ा हुआ है डेफिनेटली, पहले आप इससे वो वाकिफ हैं। जी, इसको हम पढ़ते हैं नेक्स्ट। ये अच्छा, नेम people's, places, animals or things that are physically tangible, that is they can be seen or touched। मतलब क्या है इसका, अच्छा यहाँ पे ना आपको मैं प्लीज मूव दिस विंडो अवे फ्रॉम द शेड एप्लीकेशन, ये मुझे समझ नहीं आ रहा है ये क्या कह रहे हैं। एक मिनट, अच्छा दोबारा ओपन कर लिया हमने वो। अच्छा, कंक्रीट नाउन्स क्या होते हैं, इसमें आप प्लेस, पीपल्स, प्लेसेस, एनिमल्स और थिंग दैट आर फिजिकली टेंजिबल। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, जिनको हम महसूस कर सकते हैं, जिनकी फिजिकली कोई अपीयरेंस होती है, ठीक है, इनको कंक्रीट नाउन के नाम से जानते हैं। जिनको फिजिकली तौर पे फील किया जा, फिजिकली तौर पे टच किया, जैसे टेबल है, फॉर एग्जाम्पल पानी है, समुद्रों में होता है,
या फिर फिजिकली तौर पे कोई मौजूदा को चीज होती है, जैसे मोबाइल पड़ा हुआ है, जैसे अब देखिए ना, फॉर एग्जांपल मैं बात करूं हवा, तो यहाँ पे दैट इज नॉट अ कंक्रीट नाउन, दैट इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसको हम फील कर सकते हैं। या फॉर एग्जांपल आप कह सकते हैं इमोशंस हमारे जो होते हैं, हमारा जो लव है, मोहब्बत है, केयरनेस है, दैट इज अ एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और वो जो चीजें जो फिजिकली तौर पे मौजूद होती हैं उनको हम कंक्रीट नाउन्स कहते हैं। और यहाँ पे बात रखिए, याद रखिएगा कि आप अपने साथ एक ना रखा करें, रजिस्टर रखा करें, साथ में बॉल पेन रखा करें। आप जस्ट मोटी मोटी जो इसके चीजें हैं या फिर इसके के साथ साथ जो आपके पास पॉइंट्स होते हैं, मेजर पॉइंट्स होते हैं, उनको आप लिखा करें, उनके बुलेट्स बनाया करें। इससे आपको फायदा होगा, ठीक है। ये भी आपको शेयर कर देंगे लेक्चर्स वगैरह आपको जो रिकॉर्डेड फॉर्म में, लेकिन आपके लिए जरूरी है कि आप वो जो आपके पास लिखा हुआ है वो आपको मजीद बेहतर अंदाज से समझने में हेल्पफुल होता है। आपने पहले नाउन लिखना है, नाउन की डेफिनेशन आप लिखें या ना लिखें, फिर उसके आप इसकी टाइप्स लिखें, जैसे मैंने आपको डिफाइन किए। पहले हमने पढ़ा है कॉमन प्रॉपर नाउन पढ़ा है, फिर हमने नाउन ऑफ एड्रेस पढ़ा है, फिर हम कंक्रीट नाउन्स के बारे में देख रहे हैं, कैसी चीजें जिनकी फिजिकल तौर पे कोई अपीयरेंस हो, जैसे रिजवान है, रिजवान डेफिनेटली तौर पे मौजूद है, माशाल्लाह जिंदा है, तो डेफिनेटली दैट इज अ कंक्रीट नाउन। अगर टेबल की बात करें, लेक कंट्रीज की बात करें, पीपल्स की बात करें, अफ्रीका में वो बात करें, दैट इज अ जोनाथन एक इंसान है, इसके बारे में बात करें, बहुत ज्यादा फिजिस्ट है ये। अच्छा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन जिसको हम एज देयर नेम इम्प्लाइज, मतलब उनके नाम तो मौजूद हैं लेकिन इनटेंगिबल है, यहाँ पे थिंग मतलब जिनको हम जस्ट कंसेप्ट है, आइडियाज हैं, फीलिंग्स हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं उसकी, कुछ ना कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं, लेकिन वो मौजूद फिजिकली तौर पे नहीं होती, उसको हम कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। जैसे लव है, केयर है, ठीक है। इसके बाद आप इमोशंस की बात कर सकते हैं, तो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आपकी चीजें आती है। अच्छा, यहाँ पे नाउन की बात करें, जहां भी एब्स्ट्रैक्ट का वर्ड आ जाता है तो हमने केयरनेस की, हमें इमोशंस की बात करनी है, फीलिंग्स की बात करनी है, ठीक है। चाहे वो आपका नाउन में आ जाए, आपका किसी भी जगह पे, यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट का लफ्जी मतलब भी ऐसी चीजें जो कि फिजिकली तौर पे अपेयर नहीं होती, ठीक है। अच्छा, आगे पे देखें जी, काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन्स। बच्चे मैं आपको फिर बता रहा हूं, आप लिखें, आपसे कोई बंदा ये पूछे, आप सीएसएस के एस्पायरेंट, आपको यही ना पता हो कि भाई नाउन की टाइप्स कितनी है, आप लिखिए भाई नाउन है, नाउन के बाद हमारे पास क्या आ रहा है जी, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, नाउन ऑफ एड्रेस है, उसके बाद कंक्रीट, उसके बाद आप जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। अब हम बात करें काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन्स की। ऐसे नाउन, ऐसी चीजें जो कि गिनी जा सकती हैं और ऐसी चीजें जो कि नहीं गिनी जा सकती, डेफिनेटली। अब इसको हम थोड़ा सा डिफरेंट वे में करते हैं। आल्सो नाउन एज अ काउंट नाउन्स are nouns that can be considered as individuals, separable atoms, which means that we are able to count them with numbers when we have 1 2 5 15 100 and so on, कह सकते हैं जिसको हम गिन सकते हैं। We can also use them with the identify articles a and an। और याद रखिएगा कि अगर आप इनके साथ हम आप इस मतलब इनके साथ हम आर्टिकल जो आ है और एन वगैरह हैं, जैसे कि आ बॉल पेन, एन एप्पल, ठीक है, अ यूनिवर्सिटी, सॉरी, इसके आप यहाँ पे ना एन और आ का बड़ा यूनिवर्सिटी के साथ है, वो आपको मैं ये भी इस पे हमारा आर्टिकल पे लेक्चर होगा ना, तो फिर आपको बताऊंगा कि यूनिवर्सिटी के साथ एन क्यों नहीं आता, आ यूनिवर्सिटी आता है। तो इसके बाद और भी बहुत ज्यादा चीजें ऐसी हैं। सिग्निफिकेंस सिंगल पर्सन और थिंग और विद द प्लूरल फॉर्म ऑफ द नाउन, यहाँ पे हम प्लूरल फॉर्म के साथ बिल्कुल काउंटेबल नाउन की बात कर ली। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अच्छा, अनकाउंटेबल नाउन क्या है जिनको हम गिन नहीं सकते। फॉर एग्जांपल मैं बताऊं आपको, मिल्क, मिल्क के अंदर हम मालिक्यूल्स तो नहीं काउंट कर सकते, लेकिन केमिस्ट्री की लिहाज से देखें तो काउंट कर सकते हैं। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल हम और कौन कौन सी एग्जांपल है अनकाउंटेबल नाउन्स की, आप इसमें पार्टिसिपेट करें, कुछ काउंटेबल की बताएं, कुछ अनकाउंटेबल की बताएं। जी, शुगर अनकाउंटेबल है, ठीक। फिंगर्स काउंटेबल है, ठीक।
चले, ये काउंटेबल और अनकाउंटेबल, मतलब आप इसके बारे में काफी, ये मैं फास्टली इसलिए पढ़ा रहा हूँ, थोड़ा सा लाइट सा लाइटली हम ले रहे हैं इसको, क्योंकि हमने काफी ज्यादा चीजें की हुई हैं, तो डेफिनेटली वो आपको पता है। ठीक है, आगे चलते हैं जी। कलेक्टिव नाउन बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये भी एक कंसेप्ट है। मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं बात करूँ, कलेक्टिव नाउन हम एक ऐसा नाम होता है जो कि एक से ज्यादा चीजों को और एक से ज्यादा मतलब कि जो नाउन्स होते हैं, एक से ज्यादा नाउन की जो कलेक्शन होते हैं उनको रिप्रेजेंट कर रहा होता है। सपोज मैं बात करूं आर्मी, आर्मी अब किसी एक पर्सन के लिए नहीं है, ठीक है, आर्मी किसी एक इंसान के लिए नहीं है। आर्मी बेसिकली रिप्रेजेंट कर रही होती है कलेक्शन ऑफ सॉलिडर्स को, या फिर एक लार्ज नंबर या लार्ज क्वांटिटी ऑफ द सॉलिडर्स होते हैं और उनको रिप्रेजेंट करती है आर्मी। तो आर्मी का जो वर्ड है, या फिर अगर मैं बात करूं ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पे लिखा हुआ है एग्जांपल्स में, तो यहाँ पे द ऑर्गेनाइजेशन वांटेड टू रिवॉक द rules and that is मतलब यहाँ पे जो ऑर्गेनाइजेशन है बेसिकली that represent the collective noun। अगर यहाँ पे फ्लॉक ऑफ बर्ड्स की बात करें that is represent the collective noun। अगर यहाँ पे बात करें set of table cloth had disappeared, अब यहाँ पे ना set है, set of table cloth है, यहाँ पे जो set की बात है that is a collective noun। अगर हम बात करें ग्रुप की, आर्मी की बात करते हैं, क्लास की बात करते हैं। अच्छा, आप मुझे बताएं कि आर्मी और आर्मीज में क्या फर्क होता है। हम जब बात करते हैं ना यूनाइटेड स्टेट की, तो यूनाइटेड स्टेट की हम आर्मीज की बात करते हैं, आर्मी की बात, हम पाकिस्तान की बात करें तो हम आर्मी की बात करते हैं। क्या इसके बारे में किसी के पास कोई कंसेप्ट है कि सर आप हमें इस चीज का आइडिया है कि आर्मीज, अब देखें फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें ब्रिटिश आर्मीज, ठीक है, अब ब्रिटिश यूनाइटेड किंगडम की आर्मीज है, आप मुझे बताएं इसमें क्या डिफरेंस है। पाकिस्तान के साथ आर्मीज क्यों नहीं लगता, सिर्फ आर्मी लगता है। चाइना के साथ भी आर्मी लगता है, लेकिन हम यूनाइटेड स्टेट की बात कर लें, यूनाइटेड किंगडम की बात कर लें, देन जी डिफरेंट फोर्सेस, मुराद बलोच नहीं, ऐसा ये आंसर नहीं है इसका। डिफरेंट फोर्सेस, इसके अलावा कोई, वैसे तो हमारे पास भी नेवी है, आर्मी में आर्मी भी है, नेवी है, और साथ में एयरफोर्स है। दूज आर नेशंस, ये जो आप कहीं ना कहीं थोड़ा सा टच कर रहा है असमर, कि जो यूनाइटेड स्टेट्स है ना बेसिकली वो स्टेट्स है, कंट्री नहीं है। इसमें हमारे यूनाइटेड स्टेट की आपको पता है कि एक से ज्यादा उनके अंदर स्टेट्स पाई जाती हैं। को बता सकता है कि यूनाइटेड स्टेट की स्टेट्स कितनी है, यूनाइटेड स्टेट में कितनी स्टेट्स आती हैं? 52। अब इसमें से कौन सा मतलब कि पहले, अब मतलब कि कह सकते हैं कि 52 के नियर है, लेकिन 50 काउंट अभी तक भी हम बुक्स में पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो 50 पढ़ रहे हैं वैसे अभी तक। जी हीरा खान, ऐसा ही है, 50 पढ़ रहे हैं। हम ये जो बेसिकली नहीं स्टार्स 52, मतलब कि वो अभी तक स्टेट्स में काउंट नहीं हो पा रहे ना, लेकिन आप इसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे जरूर इंशाल्लाह, यूएस हिस्ट्री का क्वेश्चन है। तो जी हमारा मतलब कि ये था कि बेसिकली वो स्टेट्स की आर्मीज हैं, तो आप जब आप आपस में मिल जाते हैं तो फिर हम यूनाइटेड स्टेट की आर्मीज के नाम से जानते हैं उसको, ठीक है। लेकिन पाकिस्तान जस्ट एक कंट्री है, उसकी कोई स्टेट्स नहीं है, इसलिए हम उसके पाकिस्तान की आर्मी कहते हैं। इज दैट क्लियर? इसी तरह हम आर्मी और आर्मी, ये भी एक, जब हम बात करेंगे ना प्लूरल और सिंगुलर की, तो तब हम बात करेंगे इसके ऊपर कि आर्मी और आर्मीज के क्लासेस। अच्छा, इसी के बाद आपको कलेक्टिव नाउन के बारे में डेफिनेटली काफी हद तक समझ आगी होगी कि किसी भी नाउन की जो कलेक्शन होती है उसको हम कलेक्टिव नाउन में लेके जाते हैं। आर्मी है, क्लास है, फ्लॉक ऑफ बर्ड्स है, सेट ऑफ टेबल क्लॉथ है। अच्छा, नेक्स्ट हमारा जो टॉप मतलब आप बहुत इंपॉर्टेंट, एट्रीब्यूटिव नाउन एंड कंपाउंड नाउन। बच्चे एट्रीब्यूटिव और कंपाउंड नाउन के बारे में समझना बहुत जरूरी है। ये आप जब कॉम्प्लेक्स इंग्लिश इस्तेमाल करते हैं, 10 मिनट्स रह गए हैं,
नाउन के हमारे, इसके बाद हम दोबारा फिर मीटिंग स्टार्ट करेंगे। आप कहीं भी नहीं जाएंगे, चाहे लेक्चर खत्म हो जाए, आप लोगों को दोबारा फिर लिंक सेंड किया जाएगा, आप लोगों ने दोबारा फिर ज्वाइन करना है। हमने अपना सिलेबस जो हमारा है वो इंशाल्लाह कवर करना है, ठीक है। आप लोग आज संडे है तो आप यकीनन फ्री होंगे सारे, अगर नहीं भी फ्री तो फिर भी आप मीटिंग ज्वाइन करें। अच्छा जी, एट्रीब्यूटिव नाउन क्या होते हैं और कंपाउंड नाउन क्या होते हैं? एट्रीब्यूटिव नाउन आल्सो कॉल्ड नाउन adjuncts are nouns that are used to modify other nouns। मतलब एक ऐसा नाउन जो कि किसी दूसरे नाउन की खसूसियात को मॉडिफाइड कर रहा होता है। ही इज अ गुड बॉय। बेसिकली ये गुड का वर्ड भी यहाँ पे क्या प्रेजेंट कर रहा है, ये उसके एट्रीब्यूट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पे हम उसको एट्रीब्यूट, अब फॉर एग्जांपल मैं बात कर दी, यहाँ पे एग्जांपल जो बताई हुई है, द बॉय प्लेड विद हिज टॉय soldiers। in this sentence the toy is the noun and it's modify the word soldier। अब बेसिकली मतलब कि यहाँ पे आप देखें ना, सोल्जर्स भी एक नाउन के तौर पे, लेकिन टॉय सोल्जर जो है बेसिकली वो सोल्जर की टाइप्स को प्रेजेंट कर रहा है, दैट इज द टॉय सोल्जर्स। यहाँ पे उसको मॉडिफाइड कर रहा है, दैट इज एट्रीब्यूटिव नाउन। इसके अलावा एग्जांपल मैं आपको बता दूं, इसके अलावा एग्जांपल मैं आपको क्या बताऊं कि the boy has a adorable perfume। the boy played with his toy soldiers। इसके साथ साथ कौन, ये भी मैंने एक सेंटेंस बना, आप बताएं कौन सा इसके साथ बनेगा एट्रीब्यूटिव नाउन्स के साथ? डेफिनेटली आप भी काफी हद तक इसमें है। कोई बताएगा इसके अलावा सेंटेंस कोई? ये ऐसे मतलब कि आपको मैं कुछ टाइप्स पढ़ा रहा हूँ। हाँ, ये ही अर्न सम हैंडसम पे, बिल्कुल ऐसा ही है, ये भी अच्छा सेंटेंस है। वो कुछ ये मतलब कि हीरा खान, इसमें मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि एक नाउन की एट्रीब्यूट को रिप्रेजेंट करना, नाउन की खसूसियात को बढ़ा देना। द गर्ल हैज अ काइंड ऑफ, बिल्कुल ये भी अच्छा सेंटेंस है। कलेश बहुत, ये मतलब कि गर्ल्स हैज अ काइंड ऑफ गोल्ड, देखिए उसके पास कॉइन्स तो है ना, लेकिन किसके हैं? गोल्ड के हैं। ये जो चीज रिप्रेजेंट हो रही है ये बेसिकली एट्रीब्यूटिव नाउन की हो रही है। जी ठीक है। अच्छा चलिए नेक्स्ट चलते हैं, कंपाउंड नाउन। अच्छा यहाँ पे इसे बड़ा समझना अच्छे तरीके से। अच्छा, एट्रीब्यूटिव नाउन में ना हमने एडजेक्टिव और एडवर्ब की भी बात करनी है इससे आगे जाके। इसको आप ना अंडरलाइन कीजिएगा, एट्रीब्यूटिव नाउन को यहाँ पे हमने कंपैरिजन में लेके चलना है तीनों को, कि एडजेक्टिव में, एट्रीब्यूटिव नाउन में और एडवर्ब में क्या फर्क है। ये तीनों चीजों का सीक्वेंस जो है, वो जो मीनिंग्स है वो तकरीबन सिमिलर रहता है, लेकिन इसका एक डिफरेंस है, इनमें डिफरेंस बहुत, एक मेजर डिफरेंस है। वो क्या है वो आपको मैं जाके जब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे ना, एडजेक्टिव और एडवर्ब पढ़ेंगे, तब आपको जाके मैं बताऊंगा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद जी कंपाउंड नाउन है। कंपाउंड का मतलब जब दो नाउन मिल जाए तो डेफिनेटली कंपाउंड नाउन है। जैसे वाटर भी नाउन है, बॉटल भी नाउन है, तो वाटर बॉटल, दैट इज अ कंपाउंड नाउन। अगर मैं बात करूं यहाँ पे बैक एंड पैक, तो बैक पैक बेसिकली ये भी एक कंपाउंड नाउन है। पॉलिसमैन, ये भी एक कंपाउंड नाउन। इसके अलावा कंपाउंड नाउन के एग्जांपल्स दीजिएगा आप लोग। शाबाश, आप भी इन्वॉल्व हुआ करें, आप क्लास में है ना, तो आप पाकिस्तान आर्मी। जी ठीक है, ये भी कंपाउंड नाउन है।
ब्लैक एंड बिकर्स, नहीं ऐसा नहीं है, ये नहीं है। ब्लैक एंड बिकर्स कंपाउंड नाउन नहीं बनेगा। इंडियन राह ये ठीक है, ये कंपाउंड नाउन है। क्रिकेट टीम बिल्कुल कंपाउंड नाउन है। शिपमैन ठीक है जी। चलें जी, इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं। मतलब आप काफी हद तक कंपाउंड नाउन। अब आप में से हर बंदा मुझे बताएगा कि हमने कितनी टाइप्स पढ़ ली है। मैं आपको बता रहा हूँ कि 4 मिनट रह गए, मैं दोबारा फिर आपको मीटिंग का लिंक सेंड करूंगा और आप में से हर बंदा ज्वाइन करेगा। तो मतलब कि इसके अलावा हमने आज काफी ज्यादा टॉपिक्स को क्लियर करना है, तो आप लोग सारे मौजूद रहिएगा। तो शिप में अब इसके बाद आपने मुझे बताना है कि हमने कितनी टाइप्स पढ़ ली है नाउन की। शाबाश, बोलें, जल्दी करें। कितनी टाइप्स पढ़ ली हैं और नाम बताएं टाइप्स के। अभी आप लोग रिवाइज रखें ना साथ साथ, आप पता भी चले जी। आपके मन 30 सेकेंड्स है, बताएं कितनी टाइप्स पढ़ ली हमने। नाम बताएं, साथ लिखें, राइट करके बताएं। जी जी, कलेक्टिव नाउन बताया, बिल्कुल बताया हीरा। जी, कॉमन, प्रॉपर, कलेक्टिव, कंपाउंड, एब्स्ट्रैक्ट, कंक्रीट, काउंटेबल, अनकाउंटेबल। जी, कितनी हो गई हमारे पास ये 10 टाइप्स। काउंटेबल अनकाउंटेबल की बात करें, एक और रह गई है आपकी। देखे ना, मुराद, मुराद बलोच आपकी एक रह गई है। शाबाश, बताएं कौन सी। इस तरह आप इन्वॉल्व हुआ करें क्लास में बच्चे। एट्रीब्यूटिव, इसके अलावा एक और भी रह गई है एट्रीब्यूटिव के साथ। नहीं, ये आप यकीनन, क्योंकि हमने पहले पढ़ी नहीं। नाउन ऑफ एड्रेस, ये हमने अभी टाइप नहीं पढ़ी, आप लोगों ने पहले पढ़ी नहीं किसी भी क्लास में, तो देयरफॉर आपको प्रॉब्लम हो गई है। नाउन ऑफ एड्रेस, इज इट क्लियर। चले जी, अब हम चलते हैं प्रोनाउन की तरफ। जी शाबाश। अच्छा, प्रोनाउन की अब एक इसको ना मैं थोड़ा सा मतलब कि रिवाइज कर देता हूँ नाउन को, फिर हम प्रोनाउन की तरफ आएंगे। टाइम ये मीटिंग कम रहेगा तो हम दोबारा फिर मीटिंग दोबारा प्रोनाउन से स्टार्ट करेंगे। मैं रिवाइज करता हूँ इसको। नाउन, इसमें जो मेजरली हमने चीजें याद रखनी है वो कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव, एब्स्ट्रैक्ट नाउन एंड मटेरियल नाउन। कॉमन नाउन में हम आम चीजें हैं, सैकड़ों मतलब की चीजें देखने को मिलती हैं, जैसे कि स्कूल, पीटर, पत्ते, गाड़ियां, मकानात, मस्जिदें वगैरह। ठीक है, इसको हम कॉमन नाउन्स कहते हैं। लेकिन अगर हम प्रॉपर नाउन की बात करें तो प्रॉपर नाउन में एक खास स्पेसिफिक ताजमहल, ठीक है, या किसी इंसान का नाम जैसे कि जुनेद, नादिया, इस तरह, मतलब फॉर एग्जाम्पल, फॉर इसी तरह अगर फॉर एग्जाम्पल बात करें इसको किसी शहर की बात करें तो कराची, लाहौर वगैरह, या कंट्री की बात करें तो अफ्रीका, पाकिस्तान वगैरह। ठीक है, साउथ अफ्रीका, अफ्रीका मीन साउथ अफ्रीका। अच्छा, इसके बाद इसके अंदर स्टेट्स भी आ जाती हैं। अगर हम बात करें कलेक्टिव नाउन की, तो कलेक्टिव नाउन में क्लासरूम, फ्लॉक ऑफ कमेटी, आर्मी, फ्लॉक कह सकते हैं, टीम कह सकते हैं, इसको हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। अगर हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन की बात करें, मतलब जिनको हम छू नहीं सकते, ठीक है, जैसे कि जादू है, अरादा, अबादत, खामोशी, सच्चाई, लड़कपन, बीमारी और नफरत, मोहब्बत, खुशी, ये सारी चीजें, इसको हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन का नाम देते हैं। ठीक है, ये बेटा नाउन का था। इसके बाद अगर हम बात करें मटेरियल नाउन की, मतलब जो कि मादा के लिहाज से जानी जाती है, इसको हम शायद हम नहीं पढ़ रहा मटेरियल नाउन में, लेकिन ये भी आप ऐड कर लीजिएगा, सोना, चांदी, लोहा वगैरह। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें आगे और मतलब कि टाइप्स पढ़ी है, वो भी आप साथ में कर लीजिएगा। डेफिनेटली मीटिंग खत्म होने वाली है, तो अभी आपको लिंक आ रहा है, तो आप लिंक लेके वो दोबारा फिर ज्वाइन करें।